मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से एक्सरसाइज 7 भी लगवा रहे थे हम। उसमें से हमने आपको 12 सवाल पहले हम लगा चुके हैं। इसके बाद में आज हमें लगाना है 13 नंबर का सवाल। कौन सा दोस्तों? 13 नंबर का सवाल लगाना है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो यदि आपने हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लास एम के बरुआ से सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करिए। जबकि AP बराबर 3/7 इंटू AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यहाँ पर वो उनका कहने का तरीका ऐसा है कि एक कोई आपका रेखाखंड है, ऐसा यहाँ पर रेखाखंड है A, इधर पर है B, A और B, बीचों बीच में एक रेखाखंड है P। क्या है एक रेखाखंड? P। बिंदु A के निर्देशांक दे रहा है आपको -2, -2 और B के निर्देशांक दे रहा है आपको 2, -4। P के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? P के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें एक संबंध दे रहे हैं वो, AP बराबर 3/7। इसको हम नीचे लिख ले इधर पर, AP बराबर 3/7 इंटू AB। ये संबंध दे रहे हैं, एक इंटू में है ये यहाँ पर, तो AB को हम इसके नीचे ला सकते हैं। तो AP बटे AB बराबर 3/7। यानी कहने का अर्थ आपका है कि AP की बीच की दूरी आ गई है 3। कितनी आ गई है? AP की बीच की दूरी आ गई आपकी 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। और AB की बीच की दूरी है आपकी 7। कितनी है? 7। जब पूरी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? 7 है। कितनी है आपकी? 7 है आपकी। 7 मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो या मात्रक मान लो, पूरी आपकी 7 है ए से लेकर के बी तक, और ए से पी तक की दूरी आपकी 3। तो हमें पीवी की दूरी निकालना है। तो हमें जब पीवी की दूरी निकालना है या बीपी की दूरी, तो बीपी बराबर AB माइनस एपी कर दो। क्या कर दो? पूरी दूरी है 7, 7 में से यदि हम 3 घटा दें तो क्या बचेगी कि नहीं बचेगी? तो बीपी की दूरी आपकी निकल आएगी 7 - 3, यानी बीपी बराबर 4। कितनी आएगी आपकी? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई जी आपकी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने इस संबंध से अनुपात निकाल लिया। अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। कैसे? अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा करके। तो इसको मान लेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको अनुपात को मानते m1 m2 का मान। तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला आप लगाइए और बिंदु P के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। काय के निर्देशांक निकाल सकते हैं आप? बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? अंतर विभाजन। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अंतर विभाजन से काय के निर्देशांक निकाल रहे अपने P के। P बराबर m1 का मान क्या है आपका? 3, x2 का मान कितना है? 2,
m2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है -2 बटे में m1 का मान 3 + 4 कॉमा लगाओ, m1 का मान 3 गुणे y2 का मान कितना है -4 प्लस m2 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -2 और m1 का मान कितना है 3 और m2 का मान कितना है 4। p बराबर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, 4 3 7, 4 3 12, 4 दूनी 8 बटे में 7, 8 में से 6 कितने बचे 6 7 8, 2 बचे 2 बटे 7। एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है तो संख्या घट जाएगी, चिन्ह काय का आएगा जो संख्या बड़ी होगी, तो 8 है बड़ी संख्या तो माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है आंसर लेकिन माइनस का ही आता है, तो -2/7 कॉमा -20/7 ये आपका आंसर रहेगा। -2/7 और -20/7 ये आपका अंतर विभाजन का फॉर्मूला है। तो दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया, सिर्फ आपको इस पर ध्यान देना है, इस चीज पर ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले आपको क्या दे रहा है, बिंदु ए और बी की निर्देशांक दे रहे हैं, ए बी कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु P स्थित है, रेखाखंड ए बी पर P बिंदु स्थित है, जो AP बराबर 3/7 AB पर एक संबंध दे रहे हैं, तो AB को इसके नीचे लाइए AP के, क्योंकि गुणा में तो हम ला सकते हैं, इसका अर्थ निकलता है कि AP का मान 3 है, AB का मान 7 है, AP का मान 3 आ गया और A से लेकर B तक की दूरी पूरी 7 है, तो अपन को PB की दूरी बताना है, अभी निकालना है, तो हम क्या करेंगे पूरी दूरी में से 3 घटा दो, सो अपने पास जब PB की दूरी बचेगी, तो BP बराबर AP माइनस AP, तो 7 - 3 बराबर कितना है 4, BP की दूरी कितनी आएगी 4। इसका अर्थ है कि जो बिंदु P है आपका, बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, जब दूरी है 3 जब दूरी है 4, तो यानी कि इधर से गिनेंगे तो 3 इधर से गिनेंगे तो 4, 3:4 मानेंगे इसको, 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालना है, तो अंतर विभाजन का आप फॉर्मूला लगाइए, बाद विभाजन का नहीं लगेगा। अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2 कॉमा m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + m2। m1 का मान 3 है, x2 का मान 2 है, m2 का मान 4 है, x1 का मान -2 है, बटे में m1 का मान 3 m2 का मान 4। यहाँ पर भी हमने सबके मान रख दिए, सॉल्व कर दिया हमने, तो -2/7 और -20/7। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13वां लग चुका है। दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक करके थोड़ा सा पीछे देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रेखाखंड AB को एक बिंदु P बाह्यता 3:2 के अनुपात में विभाजित करता या बांटता है, यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः 4,3 2,1 हैं, तो आपको P के निर्देशांक ज्ञात करना है आपको P के निर्देशांक। मान लो कोई आपका एक ऐसा रेखाखंड है, रेखाखंड मान लो A, जी मान लो B, A के निर्देशांक है 4,3, B के निर्देशांक है 2,1। इधर पर कोई एक बिंदु P है, इस P के निर्देशांक ज्ञात करना है जो 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको मानो x1 y1 x2 y2, और एक अनुपात दे रहा है आपको 3:2, जो है इस अनुपात में विभाजित करना, तो इसको m1 मानते, इसको m2 मानते। बस बाह्यता विभाजन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाह्यता विभाजन का फॉर्मूला है आपका बाह्यता विभाजन के निर्देशांक बराबर क्या होता है आपका m1 x2 माइनस, बाह्यता विभाजन में आपको सिर्फ माइनस लगाना है इधर पर, m2 x1 बटे में m1 - m2 कॉमा
m1/2 m2/1 बटे में m1 माइनस m2। अंतः विभाजन में इधर उधर प्लस होता है, बाह्यतः विभाजन में माइनस होता है। फॉर्मूला वही है। m1 का मान रखो 3, x2 का मान रखो 2 जी, x2 x/2 x1/1 m2 m1 इधर से मान देख रहे हैं हम। m2 का मान है 2 रख दो। x1 का मान कितना है 4 रख दो इधर पर। m1 का मान है 3 माइनस 2 कॉमा, m1 का मान है 3/2 का मान है 1, m2 का मान है 2 और y1 का मान है 3 बटे में 3 माइनस 2। m1 m2 का मान रख दिया हमने। अब ये मान रख दिया, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3 में से 2 का बचा 1, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 में से 2 का बचा 1, 8 में से 6 कितने बचे 6 7 8 2 बचे। 1 का भाग देंगे तो भैया जी जाएगा आपका, और 6 में 3 का माइनस के 3 बटे 1, तो 1 का भाग देंगे तो माइनस के 2 कॉमा माइनस के 3। ये आपके पी के निर्देशांक निकल आए हैं। क्या के निर्देशांक निकल आए हैं? पी के निर्देशांक आ रहा है आपको, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको बाह्यतः विभाजन के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना था। क्या कह रहे थे उसमें? ए बी एक रेखाखंड है, इसके निर्देशांक जे हैं, इसके निर्देशांक जे हैं। कोई बिंदु पी बीच में है, जो बिंदु पी इस रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, बाह्यतः विभाजित करता है। तो बिंदु पी के निर्देशांक बताइए। तो बाह्यतः विभाजन होने के निर्देशांक का फॉर्मूला आपका जे होता है m1x2 माइनस m2x1 बटे में m1 माइनस m2 m1/2 माइनस m2/1 बटे में m1 माइनस m2। बस सबका मान रख दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने 14 नंबर का क्वेश्चन लगा लिया है। तो दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 हमने इसी टाइप का सवाल पहले लगवा चुके थे। तो वह अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करना है, यानी m1 m2 का मान निकालना है। आपको क्या करना है? अनुपात ज्ञात करने का अर्थ है आपको m1 m2 का मान निकालना। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो ध्यान से, एक कोई आपका रेखाखंड है ए बी। क्या है? एक रेखाखंड ए बी। एक रेखाखंड ए बी है 1,-5, बी के निर्देशांक है -4,5। अब इसके बीच में कोई एक बिंदु होगा जो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, इस पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। ध्यान सुने, एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स अक्ष का समीकरण होता है आपका y बराबर 0। क्या होता है आपका? y बराबर 0, यानी कि y का मान आपको 0 रखना है, और जे x1 इसको y1 मानना है, x2 और y2। यानी कहने का अर्थ है बिंदु P के निर्देशांक बनेंगे x, 0, यानी कि x और y के निर्देशांक निकलते इधर पर कोई सा भी निर्देशांक ले लो x y में निकलता, तो x और y का मान का रखना है 0। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे इधर पर अपन लोग। अंतः विभाजन के निर्देशांक से निकलेगा आपका मान, निर्देशांक। तो इधर पर p के निर्देशांक का निकलेंगे, p बराबर अंतः विभाजन का निर्देशांक क्या होता है? x1 x2 प्लस m1/2। कल ही लगवाया था ये सवाल हमने। m1 प्लस m2, m1/2 m2/1। इधर पर गलत हो गया, x2 प्लस m1 x1 m1/2 m2/1 बटे में m1 प्लस m2। देखें यहाँ पर p के निर्देशांक क्या है आपके? x, 0। ठीक है ना? इधर मान रख दो। m1 का मान आपको निकालना है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखें, इधर पर एक चीज रखना आपको, x, 0। चलो मान सबके रख दो। m1 x2 का मान है -4, m1 का मान m1 तो m2 है यार, m2 x1 का मान है 1, m1 प्लस
m2 कॉमा m1 y2 का मान है 5, m2 और y1 का मान है -5 और m1 प्लस m2। अब ध्यान से सुनना, इधर पर हमें तुलना करना है। जी वाला पद कहलाता है आपका x का मान, क्या कहलाता है ये आपका x का मान। तो यानी x के मान को x के मान के बराबर करेंगे अपन लोग, और y का मान जी कहलाता है y का मान, कोई भी निर्देशांक होता है जी कहलाता है y का मान, तो y के मान को y के मान के बराबर करेंगे। तो चाहे आप इससे निकाल लें, इसको x के बराबर कर दें तो आपका m1 m2 का मान निकल आएगा, और चाहे आप इसको इसके बराबर कर दें तब भी आपका m1 m2 का मान निकल आएगा। तो फिलहाल हम y के मान को y के मान के बराबर करेंगे, इधर पर लिख देंगे तुलना करने पर, करने पर तुलना करने पर, यानी y के मान को y के मान के बराबर कर देंगे। y का मान कितना है 0, और 0 के बराबर का है ये y का मान। तो 5 का गुणा करेंगे m1 में तो 5 m1, और इधर पर हो जाएगा प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 5 m2 बटे में m1 प्लस m2, इसका गुणा 0 में कर देंगे तो 0, 5 m1 माइनस 5 m2, 5 m2 का गुणा पक्षांतर साइड कर देंगे तो प्लस के 5 m2 बराबर 5 m1, 5 m1, m1 को लाएंगे इसके नीचे, 5 को इसके नीचे, तो m2 बटे में m1 बराबर 5 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो m1 कॉमा m2 बराबर 1:1। तो इस तरीके से आपका m1 m2 का मान निकल आया है। जब m1 m2 का मान निकल आया है तो अब हमें p के निर्देशांक बताना है। क्या बताना है आपको? p के निर्देशांक। p के निर्देशांक मतलब है आपको x की वैल्यू बताना है। क्या की वैल्यू बताना है? x की वैल्यू। अब m1 m2 का मान आप इसमें रख दो, तो x बराबर माइनस के 4m1, इधर से गुणा करेंगे, माइनस के 4m1 और 1 का गुणा m2 में करेंगे तो क्या आएगा आपका? m2 ही आएगा बटे में m1 प्लस m2। इसका गुणा x की वैल्यू तो निकाल लेना है, तो x बराबर m1 का मान रख देंगे, m1 का मान भी 1 है, m2 का मान भी 1 है, 4 गुणे 1 और 1 बटे में 1 प्लस 1, 4 एकम 4 1, 1 1 2, 4 एकम 4 1 का 1, 1 1 2, 4 और 1 5 बटे में 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5 बटे 2, आ गई x की वैल्यू 5 बटे 2। अब p के निर्देशांक बताना है, बस p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या होता है आपका? x, 0 क्या है? x का मान कितना है? 5 बटे 2 और कॉमा 0, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर 5 बटे 2 कॉमा 0 आ जाता है। एक बार और हम समझा दें आपको, तो वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं ए का मान है 1, -5 और बी का मान है -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो आपको पहले एक रेखाखंड मान लेना है ए और बी, तो ए के निर्देशांक जे हैं, बी के निर्देशांक ए हैं आपके। कोई बिंदु P है यहाँ पर बीच में, क्या है? P। तो यह बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो जो चीज याद रखना है आपको, x अक्ष से विभाजित होता है। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। जो बिंदु P के निर्देशांक निकलेंगे x, y में निकलेंगे, यानी कि y का मान आपको क्या मानना है? 0। तो अंतर विभाजन के निर्देशांक आप लगाइए, P बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब p के निर्देशांक तो आपके x, 0 हमने मान ही लिए हैं जी। m1 का मान m1 रखिए, x2 का मान -4, m2 का मान m2, x1 का मान 1 जी, x1 y1 x2 y2 जी मान रख दिया है यहाँ पर। m1 m2 का मान ज्यों करते हो, m1 का मान m1, y2 का मान 5, m2 का मान m2, y1 का मान -5, m1 प्लस m2 ज्यों करते हैं। अब यहाँ पर तुलना करना है, ये पूरा x का मान कहलाता है
और ये पूरा y का मान कहलाता है। तो फिर हमें x की वैल्यू तो निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, y की पद की तुलना y की पद से कर दें, यानी कि y का मान y के मान के बराबर कर दो इस तरीके से। जहां से निकलेगा आपका m1 m2 का मान, इसका गुणा आप इधर करेंगे, 5 का गुणा m1 में करेंगे तो 5 m1 हो जाएंगे, और 5 m2 जो है m2 को इस साइड लाएंगे जो माइनस के तो प्लस के होगा, बराबर 5 m1। 5 को नीचे ले जाओ, m1 को इधर लाओ, m2 बटे m1 बराबर 5 बटे 5, 5 एकम 5, एक बार कट गया, तो m1 m2 का मान कितना अनुपात निकल आया, 1:1। ये आपका आंसर रहेगा। जी अनुपात भी आ गया, वो कह रहे थे अनुपात ज्ञात करें जी, एक चीज, तो अनुपात ज्ञात हो गया अपना। अब वो कह रहे थे इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो x, 0 के मान निकालना है, तो यानी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब x का मान x के पद से तुलना कर दो, तो बस जी बराबर कर दिए हमने, तो x बराबर माइनस की 4 m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2, तो माइनस की 4, जी माइनस थे इधर पर माइनस लगेगा, माइनस m1 का मान 1 m2 का मान भी 1 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 1 हो गया, माइनस 4 एकम 4 प्लस 1, 4 में से 1 गया, क्या बचा माइनस के 3, 5 नहीं आएंगे इधर, माइनस के 3 आएंगे, आएगा यहाँ पर माइनस के 3/2, 0 इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बहुत ही अच्छी सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर 15 की सॉल्विंग बताई है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास से के बरुआ सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ये दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक त्रिभुज बना लीजिएगा इस तरीके से, ये आपका त्रिभुज बन चुका है ABC। त्रिभुज A के निर्देशांक दे रहा है -1, 3, B के निर्देशांक दे रहा है -3, -2, C के निर्देशांक दे रहा है 5, -1। जी बिंदु ABC के निर्देशांक है, ठीक है। तो शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई, बिंदु A कहाँ है आपका, बिंदु A आपका A है, बिंदु A से एक माध्यिका ऐसी खींच दीजिए, तो इसकी लंबाई का मान निकालना है आप, और बिंदु B से माध्यिका खींच दीजिए, सो बिंदु इसकी अपन को चाहिए माध्यिका की लंबाई। तो पहले हम इधर पर कुछ मान ले रहे हैं, P मान ले रहे हैं, इधर पर क्या मान ले रहे हैं, P। तो एक चीज याद रखना है, किसी भी त्रिभुज के किसी भी बिंदु से, यानी कि चाहे बिंदु A से, बिंदु B से, बिंदु C से, किसी भी बिंदु से यदि हम माध्यिका खींचते हैं तो वह दूसरी भुजा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब। और लंब होने के बाद वे दूसरी भुजा को दो बिंदुओं में बराबर बांट देती है, यानी कि BC को बराबर दो भागों में बांट देती। कहने का अर्थ निकलेगा कि जो बिंदु P है रेखाखंड BC का मध्य बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मध्य बिंदु का। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी त्रिभुज के किसी बिंदु से यदि हम कोई माध्यिका खींचते हैं तो वह माध्यिका उसकी दूसरी भुजा पर लंब होती है और दूसरी भुजा को बराबर दो भागों में बांट देती है। कहने का अर्थ निकलेगा कि बिंदु P, समझना ध्यान से, बिंदु P रेखाखंड, बिंदु P रेखाखंड BC को, BC का नहीं, बिंदु P रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब अपन को करना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा दीजिए, बिंदु P के निर्देशांक निकल आएंगे। तो इधर पर लिखेंगे हम B के निर्देशांक -3, -2, इधर लिखेंगे C के निर्देशांक 5, -1, इसको मानेंगे हम x1/1, इसको मानेंगे हम x2/2। अब हमें मध्य बिंदु के फॉर्मूला
पता होना चाहिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। तो मध्य बिंदु P बराबर मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या होते? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। इस तरीके से हमें बिंदु P के निर्देशांक हम निकाल लेंगे। अब बिंदु बस इसके मान रख दीजिए, P के निर्देशांक निकल आएंगे। तो P बराबर x1 का मान कितना है? -3 है। x2 का मान कितना है? 5 बटे में 2। y1 का मान कितना है? -2। y2 का मान कितना है? -1। फॉर्मूला का प्लस है, प्लस का कोई प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। 5 में से 3 गए, 2 बचे बटे में 2। -2 और -1 कितने हो गए? -3 बटे में 2। 2 एकम 2। तो P के निर्देशांक रहेंगे 1, -3 बटे 2। 1, -3 बटे 2। P के निर्देशांक होगा ये 1, -3 बटे 2। 1, -3 बटे 2 अपने P के निर्देशांक हो चुके। अब आप A से P की दूरी निकाल सकते हैं। AP जो माध्यिका है, इस माध्यिका की लंबाई चाहिए हमें। बिंदु A से जो हमने माध्यिका डाली AP, इसकी लंबाई चाहना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले A के निर्देशांक -1, 3। P के निर्देशांक है 1, -3 बटे 2। x1 y1 x2 y2। AP की बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख दूंगा आप। x2 का मान 1, x1 का मान -1 है, फॉर्मूला का आने से +1 हो जाएगा। y2 का मान -3 बटे 2, y1 का मान 3। 1 और 1 कितने होगा? 2। 2 को वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 4 प्लस इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 2 आप लासा ले लीजिए, इसका रफ पर कर लो इसको सॉल्व, ठीक है ना। 3 बटे 2 -3 बटे 1, इसका लासा ले लेंगे, तो 2 आएगा, 2 से 2 कट गए, 1 का गुणा 3 में करेंगे -3, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, -6 और -3 कितने होगा? -9 बटे में 2। तो यानी कि हमने इसको सॉल्व किया, कितना होगा? -9 बटे 2। इसको भिन्न को इसका वर्ग कर दीजिएगा इस तरीके से रूट के अंदर। 4 प्लस 9 का वर्गमूल 81, 2 का वर्ग 4, इसके नीचे 1 मानिए। 1 मानने के बाद इसको फिर भिन्न जगह सॉल्व कर दीजिए। तो AP बराबर रूट के अंदर, आप चाहें तो इसको रफ पर सॉल्व कर लें तो जल्दी हो जाएगा आपका। रफ पर कर लें इसको सॉल्व। 4 बटे 1 प्लस 81 बटे 4, इसका यदि हम लासा लेंगे 4 आएगा, 1 का भाग 4 बार आएगा, 4 चौके 16, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 81 में से, 81 कम 81, 6 और 1 7, 8 और 1 9 बटे में 4, तो 97 बटे में 4, ये आपका रहेगा। अब इसके वर्गमूल निकालेंगे तो AP बराबर 97 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो रूट 97 बटे में 4। तो AP की बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई है? AP की बीच की दूरी आ गई है रूट 97 बटे में 4। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 2 आएगा इधर पर। तो 97 बटे रूट 97 बटे में 2। इस तरीके से आपकी AP की बीच की दूरी निकल आई है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने AP की बीच की दूरी निकाली है, यानी कि अभी हमने बिंदु A से एक माध्यिका डाली थी, अब हमें कहाँ से डालना है? B से डालना है माध्यिका। एक आंसर जी निकल आया। अब हमें बिंदु B से ऐसी एक माध्यिका और डालना है इधर पर। तो इधर अपन ने P माना था, इधर हम क्या मान लेंगे? Q। सेम टू सेम बिल्कुल इसी के जैसे चलना है। तो इधर पर हम लिख सकते हैं बिंदु Q रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। क्या है?
मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने अभी AP की बीच की दूरी निकाली थी, मतलब बिंदु A से एक मध्यका डाली थी, तो हमने इसकी लंबाई निकाली है। अब हमने इसी तरीके से बिंदु PQ की बीच की दूरी निकालना है, ये आपकी मध्यका है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो बिंदु Q है AC का मध्य बिंदु कहलाएगा। बिंदु Q रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। कैसा है आपका? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे? पहले A के निर्देशांक लिखिए, A के हैं -1,3 -1,3 और C के निर्देशांक रहेंगे 5, -1। क्या रहेंगे आपके? 5, -1। इसको मानेंगे हम x1/1, इसको मानेंगे हम x2/2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूला क्या होते हैं? मध्य बिंदु Q बराबर x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 2। अब हमें मध्य बिंदु Q के निर्देशांक निकालना। तो Q बराबर x1 का मान कितना है? -1 और x2 का मान कितना है? 5 बटे 2 कॉमा, और y1 का मान कितना है? 3 प्लस, और y2 का मान कितना है? -1 है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बटे में 2। Q बराबर 5 में से 1 गया कितना बचा? 4 बटे 2। 3 में से 1 गया कितना बचा? 2 बटे 2। 2 1 2, 2 दूनी 4। तो Q बराबर 2, 1। ये आपके बिंदु Q के निर्देशांक आ चुके हैं, 2, 1। अब आपको क्या करना है? BQ की बीच की दूरी निकालो। ये मध्यका है, तो इसके BQ की बीच की दूरी आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? आप पहले बिंदु B के निर्देशांक ले लें। B बराबर -3, -2। Q के निर्देशांक ले लो 2, 1। x1 y1 x2 y2। BQ बराबर दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BQ बराबर का हो जाएगा आपका रूट के अंदर x2 का मान 2, x1 का मान -j और -1 का होगा प्लस, y2 का मान 1, y1 का मान -1j और -j, सो का हो गया प्लस। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे देंगे तो प्लस। 3 2 5, 2 और 1 3, 3 का वर्ग, इसका वर्गमूल निकाल लो। तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? BQ बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25, 3 का वर्ग करेंगे 9 का करेंगे 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। x2 का मान आपका कितना है? x2 का मान हो गया आपका 2, x1 का मान कितना हो गया आपके पास? -3 था, -j और -j से +3 हो गया, और y2 का मान 1 और y1 का मान कितना है? -2 थे तो +2 हो गया। 3 2 5, 2 और 1 3, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 9 कितने हो गए? 9 5 14 की 4 हाथ लगे 1 34, रूट 34। तो BQ की बीच की दूरी आपकी कितनी आ जाती है? रूट 34। कितनी आ जाती है आपकी? रूट 34। तो इसके आपके दोनों माध्यकाओं की बीच की दूरी निकल आई। BQ की बीच की दूरी आ गई आपके पास रूट 34, और इससे जस्ट पहले हमने AP की बीच की दूरी निकाली। तो इसके दो आंसर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे दोस्तों? आपके दो आंसर निकलेंगे। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सवाल बताया है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पढ़ रहे हैं तो YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें।